राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको आषाढ़ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो व्रत के साथ में कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम आषाढ़ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में एक प्रतापी राजा रहता था जिसका नाम महाजीत था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। राजा अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के समान ही करता था और प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। प्रजा का कोई भी दुख हो, राजा आगे से आगे बढ़कर उनके दुख को दूर करने का प्रयास करता था। राजा ने अपने नगर में कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवा रखी थी। साथ ही प्रजा के लिए हमेशा दान पुण्य किया करता था। ब्राह्मणों, विद्वानों सभी की वह मदद करता था। गाय के लिए गौशाला खुलवा रखी थी। गायों के लिए चारा डलवाना, चिड़ी कबूतरों के लिए दाना पानी दिलवाना हमेशा राजा सबसे पहले किया करता था। राजा के लिए दान पुण्य से बड़ा और कुछ नहीं था। राजा हर प्रकार से सुखी था। राजा के राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कोई भी पड़ोसी राजा उस राजा के ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि राजा का राज्य बहुत ही खुशहाल था और प्रजा हमेशा अपने राजा के लिए खड़ी रहती थी और राजा भी अपनी प्रजा के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता था। इतना सुख संपन्न होने के बाद भी राजा को एक बहुत बड़ा दुख था और वह दुख था कि राजा को कोई औलाद नहीं था। राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करता था। राजा ने पंडितों, विद्वानों के कहने पर बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवाए, बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाए। जो भी पंडित या विद्वान राजा से पुत्र के लिए जो भी यज्ञ हवन करने के लिए कहता, राजा खूब श्रद्धा से उसे करता। खूब धार्मिक उपाय करने के बाद भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इतना सब कुछ करते करते राजा की उम्र निकल रही थी। अब राजा वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसके मन में पुत्र प्राप्ति का उत्कंठा हमेशा बनी रही। राजा मन ही मन दुखी और उदास रहने लगा। राजा को हमेशा यही दुख सताता था कि मेरे मरने के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा और मुझे कौन कंधा देगा, मेरी कौन तिलांजलि करेगा और मेरे पितरों का मैं ऋण भी कैसे चुका पाऊंगा और मेरी मुक्ति बिना मेरे पुत्र के कैसे होगी। राजा का खाना पीना सब छूट चुका था। एक दिन राजा भ्रमण करते करते गंगा के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने लोमेश ऋषि का आश्रम देखा। राजा ने घोड़े को एक पेड़ के बांधा और लोमेश ऋषि के आश्रम में चले गए और लोमेश ऋषि को प्रणाम किया। लोमेश ऋषि ने राजा का खूब आव भगत किया। केले, कंद, मूल, फल आदि से राजा का स्वागत किया। लोमेश ऋषि अपने तपोबल से राजा की पीड़ा को समझ गए। लोमेश ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने अपने तपोबल से पता लगा लिया है कि आप दुखी और उदास क्यों हैं और आपके यहाँ आने का प्रयोजन भी मैं समझ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि बताओ तुम्हें क्या दुख है। तब राजा ने लोमेश ऋषि को अपनी पूरी पीड़ा बताई। मैंने अपने पूरे जीवन काल में किसी को कोई दुख नहीं दिया। अपनी प्रजा को मैंने पुत्र के समान पाला है। प्रजा के दुख को मैंने अपना दुख समझा है। मैंने विद्वानों, ब्राह्मणों और पंडितों को
खूब दान पुण्य किया है। मैंने अपनी नगरी में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अस्पताल और विधवा आश्रम खुलवाए हैं। मैंने अपनी नगरी में एक बहुत बड़ी गौशाला भी खुलवाई है। मैं रोज गाय को चारा और चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालना नहीं भूलता हूँ। फिर भी हे ऋषि महात्मन, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है। बिना पुत्र के मैं अपने पितरों का ऋण भी कैसे चुका पाऊंगा और मेरी मुक्ति भी बिना पुत्र के कैसे होगी। कौन मेरे मरने पर मुझे कंधा देगा और कौन मेरे मरने पर मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। यही दुख मुझे सताता रहता है। तब लोमेश ऋषि ने महाजीत राजा से कहा कि हे राजा, तुम बहुत प्रतापी और धार्मिक प्रवृत्ति के हो, लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्मों की वजह से तुम्हें ये पीड़ा देखनी पड़ रही है। पिछले जन्म में तुमने एक गाय को पानी पीने से रोका था। इसी वजह से तुम्हें इस जन्म में ये दुख देखना पड़ रहा है। इसलिए अब तुम आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारे राज्य में हमेशा संपन्नता बनी रहेगी। हे राजन, यदि तुम पुत्र की प्राप्ति चाहते हो तो आषाढ़ मास की गणेश चौथ आने वाली है। यदि तुम अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा, लगन और पूरे भाव से गणेश चौथ का व्रत करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा का मन गदगद हो उठा। राजा ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपनी नगरी को लौट आए और अपने महल में अपनी पत्नी को पुत्र प्राप्ति वाले व्रत के बारे में बताया। राजा ने अपनी पत्नी को बताया कि लोमेश ऋषि ने मुझे आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत सपत्नीक करने के लिए कहा है। रानी भी बहुत खुश हुई। आषाढ़ मास की गणेश चौथ के दिन राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से गणेश चौथ का व्रत किया। अब राजा और रानी हर महीने की चौथ का व्रत करने लगे। 3 महीने ही बीते थे कि रानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और राजा रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। सभी मंत्री, दरबारी, यहाँ तक कि पूरी प्रजा में उत्साह और उत्सव का माहौल था। इस प्रकार राजा रानी ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करें। पूरी नगरी भी गणेश चौथ का व्रत करने लगी और राजा और रानी इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर बैकुंठ का वास पाया। जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की।